आकाश में परमेश्वर की महिमा। लूका उसका 2 अध्याय उसकी 13 से 14 है। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, क्रिसमस को अपने आप के लिए और दूसरों के लिए एक आशीष बनाने के लिए यीशु का जन्म स्वर्गदूतों के दल द्वारा मनाया गया था। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने एक तारे के रूप में यीशु की खोज में ज्योतिषियों को अपने मिशन पर भेजा। वे अपने साथ उपहार और महंगे लोबान और गंधरस भेंट यीशु राजा के लिए लाए, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने विश्वास और बहुत आनंद के साथ तेजस्वी दूतों का पालन किया। स्वर्गदूत बैतलहम के मैदानों पर रात को अपने झुंड की रखवाली करते हुए विनम्र चरवाहों को दिखाई दिए। एक स्वर्गदूत पहली बार प्रकट हुआ जो स्वर्ग के मनोरम वस्त्र पहने था, और चरवाहे इतने आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए थे कि वे केवल स्वर्गीय दूत की चमत्कारिक महिमा को अचंभित और असमंजस के साथ टकटकी लगाकर देख सकते थे। प्रभु का दूत उनके पास आया और कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जल्द ही उनकी आंखें एक स्वर्गदूत के आनंदमय उपस्थिति से अभ्यस्त हो गई थी। संपूर्ण मैदान स्वर्गदूतों के अद्भुत तेज की महिमा से भर गया जो बैतलहम के मैदानी इलाकों में थे। स्वर्गीय दूतों के दल को देखने से पहले स्वर्गदूतों ने उनके आंखें खोलने से पहले चरवाहों के डर को शांत किया। सभी परमेश्वर की स्तुति करते हैं और कहते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है। फिर नश्वर कानों द्वारा स्वर्गीय की धुन सुनाई गई थी और स्वर्गीय गाना बजाने वाले वापस स्वर्ग में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने इतने यादगार गान को बंद कर दिया था। बैतलहम की पहाड़ियों और मैदानों पर एक बार फिर प्रकाश फीका हो गया और रात की परछाई छा गई। लेकिन वहां चरवाहों के हृदयों में सबसे प्रभावशाली चित्र नश्वर मनुष्य की नजर में बना रहा, और मनुष्य के उद्धारकर्ता के हमारी दुनिया में आगमन का धन्य वचन और वायदा, जिसने उनके हृदय को आनंद और हर्ष और विश्वास और उत्साह के साथ परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से भर दिया। परमेश्वर से प्रेम करने वालों को बच्चों और युवाओं में गहरी दिलचस्पी महसूस करनी चाहिए। उनको परमेश्वर उसका सत्य और उद्धारकर्ता प्रकट कर सकता है। यीशु अपने झुंड के मेमने पर विश्वास करने वाले छोटे बालकों को बुलाता है। उसे बच्चों में विशेष प्रेम और रुचि है। बच्चों द्वारा यीशु को जो सबसे कीमती भेंट दी जा सकती है वह उनके बचपन की ताजगी है। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 373। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।